हेलो स्टूडेंट, हम लोग इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है नॉस्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। जैसे देखिए, हम कहते हैं कि इन दोनों के बारे में जब बात करने जा रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट तब लागू होता है जब यहाँ पर जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में हो। फिर इसमें हमें क्या देखने को मिलता है इस वाले कंडीशन में कि जो सेल का ईएमएफ आता है वो ज़ीरो यहाँ पर देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है? सेल का ईएमएफ यहाँ पर ज़ीरो देखने को मिलता है। तो इसको ज़रा स्टेटमेंट रीड कर लें। एट इक्विलिब्रियम द सेल पोटेंशियल बिकम्स ज़ीरो because no net electrochemical reaction occurs. At this point the reaction quotient Q equal to the equilibrium constant। यहाँ पर जो रिएक्शन क्यूसेंट है यानी Q और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लिखिए या इसको लिख दीजिए KC। ये यहाँ पर कांस्टेंट होता है, सॉरी ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कहने का मतलब ये है Q की जगह K रख दीजिए या KC रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर पहले ना हम इसको समझ लेते हैं। आपको नस्ट इक्वेशन अगर याद हो तो नस्ट इक्वेशन होती है E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N। फिर आप देखते हैं लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी Q। तो आपने ये रखा Q, लेकिन बात ये है कि इस Q की जगह हमें क्या पुट करना है, K पुट करना है या KC। तो हम यहाँ पर रख देते हैं KC। बात समझ में आ रही है? इसमें एक चीज़ और अपने को देखने को मिलता है कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है उसमें E सेल की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई, आप इसको इधर लिख दीजिए, मतलब इन दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे, किसके बराबर आएगा, मतलब हम इसको लिख सकते हैं ज़ीरो के बराबर। तो आप देखिए इसको इधर लेके आइए तो माइनस इधर क्या आके हो जाएगा प्लस। तो आप इसको लिख सकते हैं E नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन N। आप लिखेंगे यहाँ पर लॉग KC, आप ये लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? आपने लिखा कि E नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन N लॉग KC। तो ध्यान क्या रखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या इक्विलिब्रियम के केस में अपने को E सेल तो ज़ीरो मिलता है, लेकिन E नॉट सेल की वैल्यू अगर निकालने को मिल जाए तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और आप इसे याद रखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप इजी वे में इसे सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर कुछ चीज़ों के ऊपर अपने को अभी डिस्कस करना है। देखिए, आपने ये लिख दिया है, तो अगर हम चाहें तो लॉग KC अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए हमको ये ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसमें आपको एक और चीज़ देखने को मिलता है, अगर E नॉट सेल की वैल्यू की बात करें, अच्छा यहाँ पर अभी कुछ नहीं बात करेंगे, ठीक है ना। E नॉट सेल के बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं, पहले बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगर मेरे को निकालना पड़ जाए log KC, देखिए बेस 10 यहाँ पर है, बेस 10 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये चाहिए तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप लिखेंगे N E नॉट सेल अपॉन में, ये इधर ऊपर है, इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा 0.0591 और ये आपका आ गया log KC। और log KC की जो वैल्यू आ गई है वो इतनी आ गई है, आप इसे याद रखिए, ठीक है। तो आपने ये देखा कि इस तरीके से हम KC यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और E नॉट सेल के बीच हम एक रिलेशन बना पाए। बात समझ में आ रही है? एक रिलेशन आपको यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों के ऊपर और हम बात कर सकते हैं। अब क्या बात कर सकते हैं वो ज़रा देख लीजिए। आप ये देखिए, E नॉट सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, E नॉट सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो log KC की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी।
अगर ई नॉट सेल की वैल्यू निगेटिव आती है, इसका मतलब लॉग के सी की वैल्यू भी निगेटिव होगी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। इसमें खैर कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। आपको एक ही बात याद रखनी है कि नॉस्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच रिलेशन तभी निकलेगा जब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? देखने को ये मिलेगा कि इक्विलिब्रियम के कंडीशन में ई सेल की वैल्यू हमारी 0 होती है। ठीक है, मतलब नेट ईएमएफ क्या होता है? 0 होता है। उस टाइम ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी आपके सामने ये आता है। बात समझ में आ रही है? जरा इसे कॉपी करिए, फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं ताकि ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, कॉपी करिए। हाँ जी, इसको समझने के लिए हम एक इक्वेशन के थ्रू इसको समझ लेते हैं, है ना। एक इक्वेशन के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे देखिए, आपके सामने दे दिया है Cu+2 एक्वस फॉर्म में, जिंक दे दिया है सॉलिड फॉर्म में। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनती है और ये बन जाता है Cu सॉलिड और बन जाता है Zn+2। ये आपके सामने बन गया। अब ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है और आप यहाँ पर ई नॉट सेल बताइए क्या होगा। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो हम बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे आपको पता है कि ई सेल की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, अब यहाँ पर अगर Q की बात करी जाए तो Q क्या होता था? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में अगर देखें तो Cu सॉलिड है और Zn एक्वस है +2 अपॉन में रिएक्टेंट में देखिए दिया है Cu+2 एक्वस, फिर दे दिया है Zn सॉलिड। आपके सामने ये दे दिया है। आपको पता है कि सॉलिड अगर होता है तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है। ये सॉलिड है। फाइनली Q की वैल्यू क्या आई है आपके सामने? Zn+2 एक्वस लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो मत लिखें। फिर Cu+2 आपके सामने ये Q की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए हमारे को log Q मिलता था। पहले हम कुछ चीज़ें आपको बता ले रहे हैं। log Q के प्लेस पर आप लिख सकते हैं log Q के प्लेस पे Zn+2 अपॉन में आप लिख सकते हैं Cu+2। ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब रखिए जो आपने ई नॉट सेल लिया था तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन था लॉग के सी, और जो आप ये देख रहे हैं ना इसी को आप बोल सकते हैं लॉग के सी, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो लॉग के सी के प्लेस पर आपने देखा कि आ गया Zn+2 अपॉन में Cu+2, ये आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जिस हिसाब से आपके सामने इक्वेशन आएगी उसी हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो इस पर बेस्ड हम अब क्वेश्चन उठा लेते हैं, है ना। क्वेश्चन के थ्रू अगर इसे करते हैं तो ये ज़्यादा अपने को समझ में आएगा। चलिए हम आपको समझा दे रहे हैं। एक और चीज़ समझा दें आपको, उसको ज़रा देख लीजिए। अगर मान लीजिए जैसे लॉग का एक क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं कि जब लॉग के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आप निकाल पाएंगे। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि केसी की वैल्यू बताइए, तो हमको तो लॉग केसी पता है ना, तो उस टाइम हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो ज़रा देखिए। आप देखिए, मान लीजिए x बराबर 10 की पावर 5 है। ठीक है, अगर दोनों तरफ log ले लें तो log x बेस 10 ले लीजिए, यहाँ पर लेंगे log 10 की पावर 5 बेस 10। आपको पता है कि पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ से बनेगा log x बेस 10 इज इक्वल टू 5 log 10 बेस 10। क्योंकि ये 5 आगे आ गया तो log 10 बेस 10 बनेगा और log 10 बेस 10 की वैल्यू होती है
1 इतनी होती है। आपने लिखा, आपने ये देखा कि log x बेस 10 की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब अगर मुझे एंटी लॉग लेना पड़ जाए, यहाँ पर हमने क्या किया है लॉग लिया है, आप कहेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब आपने दोनों तरफ लॉग लिया है तो log x बेस 10 की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई है। अगर इतना आ गया और हम बोल दें कि एंटी लॉग लीजिए, तो आपके सामने आया टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। आपने दोनों तरफ क्या ले लिया एंटी लॉग ले लिया। अगर आप एंटी लॉग लेते हैं तो फिर आपके सामने क्या आता है, जैसे ही एंटी लॉग लेंगे ना तो देखिए ये शुरू में चला जाएगा। जो जब इसका लॉग लिए तो ये बना, यानी कि इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये बनना चाहिए। ये पावर को ना इस पे चढ़ा दीजिएगा, इस पावर को 10 पे चढ़ा दीजिएगा और केवल x ले लीजिएगा, यानी कि x इज इक्वल टू, यानी कि इसका एंटी लॉग लेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 10 की पावर 5। जो इसकी जो पैर में होगा ना, जो बेस है उसी के ऊपर ये चढ़ जाएगा, यानी 10 की पावर 5। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कुल मिला के हम आपको ये समझा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा जाएगा अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नॉस्ट इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम उसकी बात कर रहे हैं। जरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है बोर्ड पे देख लीजिए। बोर्ड पे मत देखिए, पहले यहाँ से एक क्वेश्चन उठाइए। क्वेश्चन में एक दिया है आपको, बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिया है Cu सॉलिड प्लस Ag, ये 2 टाइम, ये एक्वस है प्लस में, ठीक है, से बनता है ये आपका इस तरीके से है Cu प्लस 2 एक्वस में बन जाता है 2Ag और ये आपका सॉलिड। चलिए ये आपके सामने आ गया। E नॉट सेल इज इक्वल टू दिया है 0.46, E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.46 वोल्ट है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि आप ना Kc की वैल्यू बताइए। ये हमसे पूछ रहा है Kc की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर दिया है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको सीधा सीधा पता चल जाना चाहिए कि E नॉट सेल की वैल्यू जो आएगी 0.06 लिख सकते हैं क्या, बाई n log Kc ये, और मेरे से इसी Kc की वैल्यू पूछ रहा है, बेस क्या आएगा 10। E नॉट सेल की वैल्यू 0.46 है, 0.46 इज इक्वल टू 0.06 बाई n। अच्छा ये देखिए 0 से +2 ना, +1 से 0 ना, तो +1 और ये 2 बार है तो +2 से 0, यानी कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 2। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे log Kc बेस 10। इससे अगर काटा जाए तो 0.03 आएगा, है ना। अब क्या करिए, इसको ज़रा इसमें डिवाइड करिए, तो आप ओवरऑल देखेंगे कि जब हम log Kc लिखेंगे, log Kc बेस 10 इज इक्वल्स टू, ये इसके नीचे जाएगा 0.46 अपॉन 0.03, आपके सामने ये आ गया। ठीक है, आपको पता है कि ये 0 और ये 0 कटेगा, 3 से भाग दीजिए तो 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 त्रिके 9, यानी कि आ गया log Kc इज बेस 10 इज इक्वल्स टू 15.3। अगर हम Kc की वैल्यू निकालें तो Kc की वैल्यू आपको बताए थे ये वाला इसके ऊपर चढ़ जाएगा, यानी 10 की पावर 15.3 ये आएगा। ठीक है, आगे आप देखिए सॉल्व करने के लिए इसका फाइनल आंसर कुछ और आएगा, लेकिन फिलहाल आप इसी तरीके से सॉल्व करिए। एंटी लॉग लेने पे आपके सामने यही आएगा। अच्छा ये बताइए 3 कम 3, 3 पचे 15, 3 तरीके 9, सही तो है, नॉट बैड, सब ठीक है।
तो फाइनल आंसर की बात कर रहा है इसमें, तो इसमें फाइनल आंसर 3.69 आ रहा है। जब इसे पूरी तरीके से सॉल्व किया जाएगा तो आंसर कुछ और आएगा, लेकिन फ़िलहाल आप इसको आंसर बना लीजिए, ठीक है। फिलहाल इसको आंसर बना लीजिए, क्वेश्चन जब आएगा तो उसके सामने कुछ ना कुछ डेटा गिवन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कुल मिला के आप कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, ठीक है। इतना भी आप लिख देंगे तो एग्जामिनर आपका कांटे पीटेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि आप अभी मतलब बहुत ज़्यादा इसमें खेल नहीं खेल सकते। हो सकता है कि वैल्यू आपको गिवन हो, जब गिवन होगी तो आप इजी वे में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। बोल रहा है कि द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन Zn इज -0.76 वोल्ट एंड फॉर कॉपर इट इज इतना। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन दिस एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्वेश्चन टफ नहीं, क्वेश्चन इजी है, आप इजी वे में कर सकते हैं। आपसे दिया क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर Zn+2 है, फिर इसको जब 2 इलेक्ट्रॉन आप प्रोवाइड करते हैं तो ये जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस टाइम E0 सेल की वैल्यू, सॉरी जो E0 की वैल्यू आती है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल, क्या बोल रहा है स्टैंडर्ड, ये रिडक्शन और रिडक्शन पोटेंशियल यानी E0 की वैल्यू आपकी है -0.76 वोल्ट इसके लिए। फिर आपसे बोल रहा है कि कॉपर है, कॉपर को जब आप 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए तो ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया है, और इस टाइम इसकी रिडक्शन पोटेंशियल जो दे रखा है प्लस में 0.34 वोल्ट है, ठीक है। आपसे ये पूछ रहा है कि जो इक्वेशन बनी है कुल मिला के Cu+2 Zn से बना है यहाँ पर Cu और Zn+2, आप इसके लिए हमको बताइए कि Kc की वैल्यू क्या होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी K की वैल्यू क्या होगी उसके बारे में बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से सॉल्व करा जाएगा। आपको क्या E0 सेल दिया है क्या, नहीं, Rp दिया है, E0 Rp दिया है दोनों के लिए, यानी कि अगर बात करें तो ये किसके लिए है, ये किसके लिए है। तो अगर देखा जाए तो इसमें किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो जिसका Rp ज़्यादा होता है उसका रिडक्शन होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। इसका मतलब ये आपके लिए कैथोड की तरह बिहेव करेगा और ये एनोड के लिए, और ये Rp है क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका भी रिडक्शन हो रहा है, तो ये E0 Rp एक्चुअली है, ये भी E0 Rp है। तो जब Rp हो तो भी हम निकाल सकते हैं, आपको पता है कि E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 Rp माइनस E0 Rp, और किसके लिए, ये कैथोड के लिए और ये एनोड के लिए। चलिए कैथोड की बात करें तो 0.34 है, माइनस एनोड के लिए बात करें तो -0.76 है। 0.34 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। जब यहाँ पर प्लस होगा तो लिखेंगे 0.76, ये आएगा 1.10 वोल्ट, यानी E0 सेल की वैल्यू आ गई है 1.10 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको अभी बताने लायक नहीं है, क्योंकि ये अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, नस्ट इक्वेशन अगर आपने देखा है तो उसमें ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं फाइनल पे। फाइनल में आपसे पूछा है Kc, तो वैल्यू लिखिए, फॉर्मूला लिख लीजिए, E0 सेल इज इक्वल्स टू 0.06/n log Kc। यहाँ पर अगर n की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2, इसमें भी कितने हो रहे हैं, 2, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी 2। E0 सेल की वैल्यू कितनी आई है, जरा वो भी रख दीजिए, यहाँ पर रखेंगे 1.10,
ज़रा अगर इसको काटा जाए तो काटेंगे तो 0.03 आएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए तो log Kc की वैल्यू जो आएगी बेस 10 में, है ना, ये बेस 10 रहेगा। अब इससे इसमें डिवाइड करिए तो 1.10 बाई 0.03 काटेंगे तो 110/3 आएगा। तो 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 और कितना बचा 2 ना, तो 3 छक्के 18, फिर 2 3 छक्के 18, इस तरीके से आएगा, है ना। तो आपको पूछा है Kc, तो Kc बराबर हम आपको बताए थे log Kc बेस 10 = इतना है, तो इसके सिर पे ये चढ़ जाएगा, यानी कि 10 की पावर 36.67 बोल सकते हैं, या 6 यस इसको भी 7 बोल सकते हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करने के लिए हम कोई ना कोई टेक्निक लॉग की लगाते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कुल मिला के हम यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आखिर सॉल्व किस तरीके से आप Kc तक पहुँचेंगे। बाकी क्या क्या है, जब लॉग के बारे में थोड़ी बहुत आगे जानकारी दे दी जाएगी, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आप कॉन्सेप्ट समझते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे जाएगा, उसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि गिवन दैट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E0 फॉर अ रिएक्शन इज 0.50 वोल्ट, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर दिस रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर E0 की बात कर दिया है कि E0 किसके लिए, सेल के लिए ना। E0 सेल इज इक्वल्स टू 0.50 वोल्ट, ये दे दिया है। अब आगे सिंपल एकदम है। अच्छा लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं दिया है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो नहीं दे रखा हो, 1 मान के चलेंगे। तो यहाँ पर अपने तरफ से n की वैल्यू कितना मान लेंगे, 1। अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा है, ठीक है। मेरे से पूछ रहा है Kc की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है यहाँ पर कि अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं E0 सेल। तो E0 सेल की जगह क्या रख देंगे, 0.50 इज इक्वल्स टू 0.06 बाई n की वैल्यू 1 ले लीजिए log Kc, आपने ये ले लिया। अब देखिए log Kc बेस 10, ये बेस 10 रहेगा, इसको आप इसके नीचे भेज दीजिए तो 0.50 बाई 0.06 ये गया, ये भी गया, तो 50 बाई 6 बना। अगर इसको काटा जाए तो 2 3 जा 6, 225 ये बना। 25/3 तो ये काटा जाए तो 8.33 आएगा, है ना। ये आ गया log Kc बेस 10 की वैल्यू, log Kc बेस 10 की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछ रहा है कि log Kc की वैल्यू बताइए। जरा देखिए तो log Kc नहीं, केवल Kc। अगर हम केवल Kc की यहाँ पर बात करें तो आप देखेंगे Kc इक्वल्स टू ये इसके सिर पे चला जाएगा, तो 10 की पावर 8.33 ये आपका आएगा और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये है ना कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप तकलीफ में मत रहिए, क्योंकि ये बहुत टफ टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है, आप आराम से कवर कर सकते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड स्क्रीन पे हम डाल दे रहे हैं, आप इनको भी ज़रा एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा दे क्या, चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं उसके बाद, ठीक है ना। क्वेश्चन जरा बोर्ड पे देखिए, क्वेश्चन अच्छा है इसी वजह से हम सोचे हैं करा दें। देखिए अगर कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है तो आप इस तरीके के जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहा है इसमें करने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो ज़रा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है तो उस टाइम आप लिख दीजिएगा log Q की वैल्यू पहले निकाल लीजिएगा, जो भी आएगा log Q की वैल्यू पहले निकाल लीजिएगा, उसके बाद फॉर्मूले में पुट करिएगा, आंसर फट से निकल जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल E at 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन,
आपको रिएक्शन दे रखा है विद स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी दे रखा है आपका ई नॉट, बोल रहा है कि इतना। तो ये तो कुछ और क्वेश्चन हो गया ना, फिर ये तो हम नॉस्ट इक्वेशन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम सोचे कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है, ये भी आपका सिमिलर टाइप का है। हाँ चलिए कोई बात नहीं है, बोर्ड स्क्रीन पे आपके हम कई क्वेश्चन डाल देंगे, इसके बाद आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो बोर्ड स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले उनको देखिए। एक ही तरफ से कई क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। आप उन क्वेश्चन को कर लीजिए जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ जी, अपनी सभा हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो फिर से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।